मेरा मन अब किसी और का नहीं रहा। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी ही हूँ। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मेरे प्राणों का क्या होगा। ये शब्द थे राजकुमारी रुक्मणी के, जिन्होंने समाज, परिवार और राजधर्म की परवाह किए बिना एक पत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय सौंप दिया। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये प्रेम था एक राजसी कन्या का, जिसने स्वयं अपने स्वामी को चुन लिया। और ये विवाह था जो अपहरण के साथ आरंभ हुआ और भाग्य के लेख से अमर हो गया। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की वो दिव्य प्रेम कथा, जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विदर्भ नगर की राजकुमारी रुक्मणी राजा भीष्मक की बेटी थी। सौंदर्यशील और भक्ति में अनुपम रुक्मणी भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका थी। बचपन से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उनके मन में प्रेम की भावना भी जागृत होने लगी, लेकिन वो एक भक्ति में लिपटा हुआ प्रेम था, विशुद्ध और निष्कलंक। रुक्मणी का भाई रुक्मी, जो कि एक अहंकारी और बलशाली योद्धा था, श्री कृष्ण का घोर विरोधी था। उसने अपनी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल से करने का निश्चय कर लिया। वो शिशुपाल जिसे श्री कृष्ण ने एक बार क्षमा किया था, पर जो श्री कृष्ण को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तो जब रुक्मणी को ये ज्ञात हुआ कि उसका विवाह शिशुपाल से होने वाला है, तो उसने अपनी सखी को माध्यम बनाकर एक गुप्त पत्र द्वारिका भेजा। ये पत्र कोई सामान्य वाक्य नहीं था, ये था एक प्रेम से भरा निवेदन, एक राजकुमारी की विनती अपने आराध्य से कि हे द्वारिकाधीश, यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ है। विवाह के दिन से पहले आप आ जाइए और मुझे हर लीजिए। ये प्रस्ताव भले ही उस युग के लिए अकल्पनीय था, पर श्री कृष्ण जानते थे कि ये प्रेम आत्मा का मिलन है, जिसे कोई सामाजिक दीवार रोक नहीं सकती। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा, वो तुरंत बिना एक पल गवाए रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। उनके साथ कोई विशाल सेना नहीं थी, केवल उनका विश्वास और बलराम का आशीर्वाद। रुक्मणी मंदिर में देवी पूजा के लिए निकली थी। जैसे ही वो पूजा करके बाहर आई, श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। उनके नेत्रों में भी प्रेम की वही चमक थी। उन्होंने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया और तीव्र गति से विदर्भ से निकल पड़े। जब ये समाचार रुक्मी तक पहुंचा, वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया। युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया और जीवन दान दिया, केवल रुक्मणी के कहने पर। रुक्मी का सिर मुंडवा दिया गया और अपमानित करके छोड़ दिया गया। ये रुक्मणी के प्रेम और त्याग का फल था। जब श्री कृष्ण रुक्मणी को द्वारिका लाए तो वहाँ उनका राजसी स्वागत हुआ। समस्त यदुवंशी और द्वारिकावासी इस अपूर्व विवाह के साक्षी बने। महर्षि नारद, बलराम, प्रद्युम्न, सत्यभामा आदि सभी ने इस विवाह को ईश्वरीय संयोग माना। ये विवाह सिर्फ एक राजसी घटना नहीं थी, ये था भक्ति और प्रेम का प्रतीक। रुक्मणी बनी कृष्ण की पत्नियों में सर्वप्रथम और उन्हें सदैव रुक्मणी देवी के रूप में पूजा गया। रुक्मणी को श्री लक्ष्मी का अवतार माना गया। वो न केवल श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी, बल्कि धर्म, मर्यादा और पतिव्रता की मूर्ति भी थी। एक बार नारद मुनि ने रुक्मणी से पूछा, क्या आपने कभी भगवान को क्रोधित किया है? तो रुक्मणी मुस्कुराई और बोली कि मैंने स्वयं को खो दिया है कृष्ण में, फिर मेरा और उनका अलग क्या है। एक बार श्री कृष्ण ने मजाक में कहा कि रुक्मणी, रेवती मुझसे अधिक सुंदर है। रुक्मणी ने ये सुना और मूर्छित हो गई। तो श्री कृष्ण घबरा गए। उन्होंने रुक्मणी को गोद में उठाया। तो जब रुक्मणी को होश आया तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे कोई तुलना नहीं चाहिए, मैं बस आपकी हूँ बिना शर्तों के। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे रुक्मणी, तुम ही मेरी लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ।
रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह सिर्फ प्रेम की परिभाषा नहीं था, वो था एक स्त्री की आत्मा का उस पुरुष से मिलन जिसे उसने आराध्य माना। आज भी जब कोई रुक्मणी कृष्ण का नाम लेता है, वो सिर्फ एक दंपति की बात नहीं करता, वो भक्ति, त्याग, समर्पण और प्रेम की पराकाष्ठा की बात करता है। तो ये थी रुक्मणी और श्री कृष्ण की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।